Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो चहल का यार डिवोर्स हो चुका है और इन क्रिश्चियनिटी डिवोर्स जो है वो बिल्कुल भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और इस चीज को मैं सपोर्ट भी नहीं करती कि यार मेरे ख्याल से जो है वो कपल्स के दरमियान डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। आपस के जो है वो मामलात को सुलझा लेना चाहिए, डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है, डिवोर्स होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर सिचुएशन लाइक बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा, तो एक दूसरे को समझा लें, ठीक है। लेकिन डिवोर्स जो है वो मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, डिवोर्स को। खैर, तो क्या है कि आज की जो वीडियो है वो चहल के और उसकी वाइफ के दरमियान जो है वो डिवोर्स हो चुकी है। आज रौनक इसके बारे में क्या कहते हैं, फटाफट से वीडियो के अंदर जाके देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। मुझे इन दोनों की जोड़ी पसंद भी बहुत थी, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी पिक्चर्स वगैरह देखते थे ना, तो जोड़ी अच्छी भी थी इनके। पता नहीं क्या ही यार, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ना पता नहीं चलता, आज साथ होते हैं कल डिवोर्स का ऐलान हो जाता है। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। अपनी रेकमेंड में जरूर बताइएगा कि इनकी डिवोर्स के बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तों, कल ही की बात है, इंटरनेट पर चहल की खबर सुनकर बहुत लोगों को अफसोस हुआ। अंदाजा तो बहुत दिनों से था लोगों को, मगर आखिरकार ये बात का खुलासा हो ही गया कि यजुवेंद्र चहल और उनकी वाइफ धनुश्री वर्मा का अब तलाक हो गया है। अलग होने की कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद ये दोनों ऑफिशियली अलग हो चुके हैं। धनुश्री और चहल करीब 18 महीने से अलग रह रहे थे, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इस दौरान ये दोनों अपने इंस्टा हैंडल पर कई क्रिप्टिक स्टोरीज भी शेयर कर रहे हैं। तलाक की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को काउंसलिंग सेशन में हिस्सा लेने का निर्देश दिया था, जो कि करीब 45 मिनट चला, ऐसा बताया जा रहा है। मगर दोनों ही अपने अलग होने के फैसले पर अड़े रहे और कोर्ट को बताया कि ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज के चलते ये फैसला लिया जा रहा है। वीरूपाजी के केस में आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, ये वाला समय नहीं, तो वैसे ही बुरा चल रहा है। फिलहाल खबरें वीरूपाजी के अलग होने की भी आ रही हैं, लेकिन वीडियो में आगे आपको बताएंगे 3 और खिलाड़ियों के नाम जिनकी शादी की रेल डीरेल हो गई। दिनेश कार्तिक की कहानी सबको पता है। पूर्व भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के लिए उनकी पहली शादी का एक्सपीरियंस सही नहीं था। कार्तिक की पहली शादी निकिता से हुई थी, बाद में उनका अफेयर मुरली विजय से शुरू हो गया था और इसके चलते कार्तिक ने निकिता को तलाक देने का फैसला किया। कार्तिक और विजय दोनों अच्छे दोस्त थे, पर अब बातचीत नहीं है। इनके अलावा मोहम्मद शमी काफी चर्चा में रहे हैं अपनी शादी को लेकर। शादी टूटने के बाद अकेले अपना अभी जीवन बिता रहे हैं। कहने वाले तो उनका नाम सानिया से भी जोड़ रहे थे और एआई का सहारा लेकर फर्जी फोटोज भी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे थे, मगर सच्चाई रत्ती भर की नहीं है इसमें। वैसे शमी ने 2014 में हसीन जहां से निकाह रचाया था। शादी के कुछ सालों बाद हसीन जहां ने शमी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए और उनसे अलग रहने लगी। कुछ सालों बाद कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी। फिलहाल शमी भाई चैंपियंस ट्रॉफी में तबाही मचा रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। एक और खिलाड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए चैंपियन प्रदर्शन कर चुके हैं, उनके भी जीवन में शादी ने उनको गहरा दुख दिया है। शिखर धवन की बात हो रही है। भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का दिल आयशा मुखर्जी पर आया, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी और तलाकशुदा भी थी। बावजूद इसके धवन को उनसे प्यार हुआ। 2012 में शादी हुई, 14 में दोनों एक बेटे के माता पिता बने। फिर अचानक से 2021 में आयशा से अलग होने की खबरें आई। धवन की मुलाकात अपनी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी से सोशल मीडिया पर हुई। 2012 में शादी हुई, 10 साल का उनका बेटा जोरावर धवन है। आयशा सालों तक अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रही और भारत आने से इनकार कर दिया और शिखर को अपने बेटे से दूर रखा, जिसके बाद 2023 में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें तलाक की मंजूरी दे दी। देखिए, क्रिकेटर्स के तलाक के किस्से इससे पहले भी आते रहे हैं, चाहे पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन हो या पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली हो। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे रिश्ते भी हमने देखे हैं जो हमेशा के लिए सभी के लिए एक मिसाल है, जैसे कि सचिन और रणजी, रोहित और ऋतिका, विराट और साक्षी, किंग और अनुष्का। अगर यंगस्टर्स को मुझे ये जोड़ी पसंद है, होना है, किसी की शादीशुदा जिंदगी कैसे चलती है उनसे कुछ सीखना है, तो इनसे भी सीख सकते हैं। और हमेशा नेगेटिव चीजें न देखें। रिश्ता शुरू किया है तो उसे निभाएं और खूबसूरती से इस सफर को जीते चले जाएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्रिको पर मिल ओके गाइज, अगर मैं इस बात पे अपनी ओपिनियन रखूँ ना, तो मतलब इसके अंदर उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कुछ लोगों के होते हैं और इन क्रिश्चियनिटी, अब मुझे बाकी रिलीजन का तो नहीं पता, खैर आई थिंक सो कि हिंदुइज्म में भी और जो इस्लाम है उसके अंदर भी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं वो हराम ही है, ठीक है, वो सिन ही है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो किसी मजहब के अंदर जायज नहीं होता, इट्स अ सिन। तो अपने मतलब पार्टनर, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आप उसके साथ लॉयल रहें, ये जिंदगी भी अच्छी गुजारें, अगली जिंदगी भी आपकी अच्छी गुजर जाएगी। तो आप मतलब जब आप किसी के साथ रिश्ता करते हैं, आप
एटलीस्ट ये चीज उसके बारे में या उस चीज के अंदर सोचा करें कि आप उस इंसान के साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, देन आप कोई रिश्ता कीजिए। अगर करते हैं तो उसको निभाएं भी, ठीक है। आप बहुत जल्दी आजकल सोशल मीडिया का ऐसा मतलब लोगों को बुखार है, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे लोग हम लोगों को सेलिब्रिटीज नजर आते हैं, डिवोर्स कर ली, 2 शादियां कर ली, व्लॉगर्स ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग जो होते हैं ना वो उनको अपना आइडियल बना लेते हैं कि हाँ अगर इसने कर ली 2 शादियां, अगर इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो सो व्हाट, मैं भी तो कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो वो ये दुनिया के अंदर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। मरने के बाद भी तो किसी को हिसाब देना है ना ऊपर वाले को। तो अपने आप को जो है वो इन चीजों से क्लीन रखें और अपनी वाइफ अपने हस्बैंड वगैरह के साथ जो है वो लॉयल रहें और रिश्तों को निभाना सीखें यार। ऐसी बात नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी रिश्ते के अंदर तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस चीज को क्लियर करें, बजाय इसके कि बस फटाफट से डिवोर्स हो गई, फटाफट से बस छोड़ दो। ये नहीं होता चीजें। अब अनुष्का और विराट कोहली बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हैं और बहुत अच्छी जोड़ी है उनकी। और एक चीज ये है कि विराट कोहली को मैंने जब भी देखा, वो चाहे वो स्टेडियम के अंदर है चाहे वो कहीं पर भी है, इवन दैट वो खेल रहा भी होगा तो उसकी नजर अनुष्का पे पड़ेगी तो उसको हमेशा से पूछता है कि तुमने खाना शाना खाया है कि नहीं। और अपने बच्चों से, बीवी से वो बात करता है, वो बहुत ज्यादा लॉयल है। आप रोहित शर्मा को देख ले, वो अपनी फैमिली को साथ ले जाने के लिए उसने आईसीसी से भाई वो लड़ पड़ा, उसने बहसबाजी की कि नहीं मेरी वाइफ और मेरे बच्चे साथ जाएंगे। मतलब इस तरह ये भी तो मिसालें हैं ना हमारे सामने बहुत अच्छी, ठीक है। तो हर मसले का हल डिवोर्स नहीं होता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। कभी आप अपने पार्टनर को भी टाइम दें, खुद भी टाइम लें, एक दूसरे को समझें, ठीक है। ऐसे तो नहीं, डिवोर्स किसी बात का हल नहीं होता, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी राय अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।